सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, सच के साथ सुभाष सैनी। आज सीधी खबर जो मैं दिखाऊंगा जी, आपको दिखाऊंगा आज डांड से, और एक बहुत बड़ी खबर और एक बहुत बड़ा मसला जो है वो मैं आपको बताऊंगा। तो डांड के अंदर दो फैक्ट्रियां जो आइसक्रीम भी बनाती हैं और बर्फ भी बनाती हैं। दोस्तों, आइसक्रीम बनाना और बर्फ बनाने के लिए बहुत से जो कानूनी प्रक्रिया है उनसे गुजरना पड़ता है किसी भी फैक्ट्री मालिक को, यानी कि बहुत एनओसी जो है वो लेनी पड़ती है। लेकिन डांड के अंदर दो बर्फ की फैक्ट्रियां जी बिल्कुल नाजायज हैं, इनलीगल है, जो इनलीगली तरीके से चलाई जा रही हैं। इसका खुलासा जो है एक आरटीआई के माध्यम से हुआ, जब एक व्यक्ति कुरुक्षेत्र के हैं जी, उन्होंने आरटीआई लगाई और आरटीआई के माध्यम से जानकारी लेनी चाहिए इन फैक्ट्रियों के बारे में। तो एक अहम खुलासा, एक बड़ा खुलासा जो है वो हुआ इन फैक्ट्रियों के बारे में, क्योंकि ये फैक्ट्रियां रिहायशी एरिया में है और बिल्कुल ही अवैध तरीके से जो है वो चलाई जा रही है। कौन है वो व्यक्ति जिसने आरटीआई लगाई और क्या क्या नाम है इन फैक्ट्रियों के, ये तमाम बातें रहेंगी। आप सभी दोस्तों ने मेरे साथ अंत तक बने रहना। लेकिन एक बड़ी बात और मैं यहां बता दूं कि प्रशासनिक अधिकारी उनकी नाक के नीचे जो है दो फैक्ट्रियां, ये फैक्ट्रियां नई नहीं है, बहुत पुराने समय से जो है ये फैक्ट्रियां जो है लगी हुई हैं डांड के अंदर, और पूरे डांड से लेकर कुरुक्षेत्र और कैथल तक जो है इनकी सप्लाई है जी बर्फ की और आइसक्रीम की। लगातार जो है लोगों के जीवन से खिलवाड़ करती है दोनों फैक्ट्रियां। आपको मैं दिखाऊंगा, मेरे पीछे आप तस्वीरें भी देख रहे हैं जिसके अंदर दोनों फैक्ट्री जो है मेरी दिखाने की कोशिश है। और ये रिहायशी एरिया के अंदर जो है वो फैक्ट्रियां बनाई गई है जी, बिल्कुल इनलीगल है। लेकिन बड़ा सवाल जो उठता है जी वो कैथल प्रशासन पर उठता है, जो पोल्यूशन बोर्ड है जी उनके एसडीओ है उनके ऊपर उठता है, और आरओ जो है रेवेन्यू ऑफिसर उनके ऊपर उठता है कि उनकी नाक के नीचे लंबे समय से जो है ये फैक्ट्रियां कैसे जो है फल फूल रही है डांड जैसे शहर के अंदर। बड़ी खबर है, और डांड के जितने मेरे मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी से मेरी प्रार्थना है कि आपने इस वीडियो को शेयर जरूर करना है, क्योंकि जीवन से खिलवाड़ करती है दोनों फैक्ट्रियां, जो मीठा जहर वो फैलाती हैं जी। और सबसे बड़ा इसके अंदर गुनहगार मैं किसको कहूंगा, क्योंकि जिस हिसाब से आरटीआई लगाई गई, जिस व्यक्ति ने आरटीआई लगाई उसने सीधा आरोप जो है एसडीओ और रेवेन्यू ऑफिसर पोल्यूशन बोर्ड पर लगाया है कि इनकी मिली भगत के बिना मतलब ही नहीं कि कोई भी फैक्ट्री शहर के अंदर चल सके, यानी कि मिली भगत पूरी है जी। इसके अलावा क्या क्या इस व्यक्ति ने कहा जिसने आरटीआई लगाई है जी, ये तमाम बातें रहेंगी। आपने अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहना है। और सीएम नायब सैनी से हमारे चैनल की प्रार्थना है कि जल्दी और कड़ा कदम जो है इन फैक्टरों के खिलाफ उठाएं, क्योंकि ये मीठा जहर जो है वो फैला रही है एरिया में। बने रहे मेरे साथ। श्रीमान जी, मेरा नाम जो है ना चरणजीत सिंह सैनी। माजरा क्या है? माजरा अवैध जो फैक्ट्रियां चल रही हैं ना बिना लाइसेंस से, बिना सरकार की मंजूरी के, उनके प्रति मेरी शिकायत थी। कहाँ की फैक्ट्रियां चल रही है और नाम क्या है? ये फैक्ट्रियां जो है ना जी जिला कैथल शहर डांड की हैं। ठीक है जी। क्या शिकायत थी? मैंने मौके के प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड अधिकारी को लेटर लिखे, ये फैक्ट्रियां नाजायज चल रही है, रिहायशी बस्ती के अंदर चल रही है, और इसके अंदर अमोनिया गैस का प्रयोग होता है जो कि बहुत उपद्रव पदार्थ है ये, और इन फैक्ट्रियों को यहां से बंद करवाया जाए। फैक्ट्रियां किस चीज की है? बर्फ की है? हाँ, बर्फ की फैक्ट्री है। ये दो फैक्ट्रियां दोनों बर्फ की भी, और साथ में कुल्फी भी तैयार करते हैं। क्या क्या नाम है फैक्ट्री? एक फैक्ट्री का नाम है कमल बर्फ फैक्ट्री व कैंडी फैक्ट्री। ये है पुरानी मंडी डांड के अंदर। दूसरी फैक्ट्री है केशव बर्फ फैक्ट्री व कैंडी फैक्ट्री नई अनाज मंडी के पास। ये मैंने सीएम विंडो को 30/5/2024 को शिकायत डाली। सीएम विंडो से ये शिकायत प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड कैथल को चली गई। तो फिर ये 14 दिन इस मेरी शिकायत पे मौके के अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। फिर ये 14/6/2024 को मौके का एसडीओ सतीश कुमार प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड से इन फैक्ट्रियों के निरीक्षण के लिए गया। तो 14/6/2024 को जो ये निरीक्षण के लिए गया तो इन्होंने फैक्ट्रियों को कोई नोटिस इत्यादि कुछ ना दिया। ये एसडीओ साहब 8 दिन
यानी कि 21/6 तक इस सोच विचार में रहा भी क्या किया जाए। फिर 21/6 को अचानक इसके याद आया भी मैंने फैक्ट्रियों का निरीक्षण किया था, और भी 21/6 को फिर इसने दोनों फैक्ट्रियों को नोटिस दिए 15 दिन के 15 दिन के नोटिस दिए भी अगर आपके पास इन फैक्ट्रियों के प्रति कोई सबूत, कोई कागजात, कोई सरकारी एनओसी है तो मेरे कार्यालय में जमा करवाई जाए, हमारे को दिखाई जाए। परंतु फैक्ट्री के मालिकों ने 15 दिन बीतने के बाद कोई भी वो रिकॉर्ड जो है फाइल पे ना दे पाए। ठीक है जी। फाइल पे रिकॉर्ड ना देने के बाद मैंने एक आरटीआई लगाई भी मेरे को जो आपने निरीक्षण किया था, क्या फैक्ट्री मालिकों ने कोई फाइल पे सबूत दिए हैं, कोई एनओसी वगैरह दिए किसी डिपार्टमेंट से? जबकि इन फैक्ट्री के मालिकों ने जिला उद्योग केंद्र से रजिस्ट्रेशन देनी चाहिए थी, हरियाणा प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड से सीटी व सीटीओ देना चाहिए था, भी हमने प्राप्त किया हुआ है। वन विभाग से इन्होंने एनओसी देनी चाहिए थी। ठीक है जी। और एक दो डिपार्टमेंट और हैं जिनकी एनओसी कोई भी कारोबार करने से पहले लेनी जरूरी होती है। इन्होंने कानून की परवाह ना समझते हुए कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट से कोई एनओसी प्राप्त ना की है, और ये अवैध तौर से फैक्ट्रियों को चला रहे हैं कई साल से। ठीक है जी। मैंने जो आरटीआई के तहत डिपार्टमेंट से जो मैंने पूछा, तो डिपार्टमेंट ने मेरे को प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने मेमो नंबर 530 पर दिनांक 1/7/2024 को एक लेटर मेरे पते पर आया। उसमें डिपार्टमेंट ने स्पष्ट शब्दों में लिखा कि हमारे पास इन दोनों इकाइयों का कोई भी मौजूदा रिकॉर्ड नहीं है, यानी कि हमारे कार्यालय से इन फैक्ट्रियों को कोई भी एनओसी जारी ना की गई है। हैं जी। तो उसके बाद मैंने अधिकारियों से बात करनी चाहिए, आरओ साहब से भी आपने आगे की कार्रवाई क्या की है। जितनी बार भी मैंने आरओ साहब का फोन मिलाया तो आरओ साहब का जवाब यही आया कि मैं तो कहीं मीटिंग में हूं, जैसे कि वो हर रोज सरकारी मीटिंगों में रहता है। और जो एसडीओ सतीश कुमार है, इसने मेरे नंबर को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया 1 हफ्ते से। ठीक है जी। जो मैंने फिर आज 18 ना 17 तारीख को 17/6 को मैंने किसी दूसरे नंबर से एसडीओ से बात की। एसडीओ ने फोन को उठा लिया। मैंने एसडीओ साहब को कहा भी आपने मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में क्यों डाला, क्या मैं अपनी शिकायत की आपसे कार्रवाई की बात नहीं कर सकता? एसडीओ साहब ने कहा कि आप आरओ साहब से ही मिले। मेरे केस से संबंधित एसडीओ साहब ने भी कोई भी जानकारी देने से इनकार कर दिया। ठीक है जी। तो मैं तो एक सरकार को ना, जो सरकार की चोरी कर रहे हैं उनको पकड़वा रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, पैसा लगा रहा हूं। अब इन अधिकारियों ने फैक्ट्री मालिकों के साथ साठ गांठ करके मेरे को परेशान कर रहे हैं ये। और मेरी आपके चैनल से के माध्यम से इन अधिकारियों से बेनती है, प्रार्थना है कि ये तुरंत इन पर कार्रवाई करते हुए इन फैक्ट्रियों को सील किया जाए, और जो प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड का कायदा कानून है जुर्माने का 5,000 प्रतिदिन के हिसाब से इनसे जुर्माना लिया जाए। जब से मैंने अपनी शिकायत दी है तब से, और जब तक ये फैक्ट्री सील नहीं होती तब तक। और आरओ साहब और एसडीओ साहब, इन दोनों अधिकारियों की जिम्मेवारी फिक्स की जाए भी ये फैक्ट्री वाले अपनी फैक्ट्रियों से सामान इत्यादि इधर उधर ना करें, कभी वो सामान निकाल ले। ये जिम्मेवारी इन दोनों अधिकारियों की होगी कि ये दोनों फैक्ट्रियों के साथ मिले हुए हैं। अधिकारी इनको सलाह दे सकते हैं तुम अपना सामान निकाल लो, या ये कर ले या वो कर लो। है जी। अधिकारियों का बहुत बुरा हाल है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं तो मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार को भी, चौधरी नैब सिंह सैनी को बेनती करना चाहता हूं भी ये जो ऑफिसर लोग जो पब्लिक को तंग कर रहे हैं भी इनके ऊपर थोड़ा कार्रवाई करें, सख्त कार्रवाई करें, ताकि पब्लिक को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना आए। एक सवाल और रहेगा, क्योंकि आपने क्या ये बर्फ की फैक्ट्री एक आइस फैक्ट्री बता रहे हैं बीच में है, तो क्या क्या नुकसान हो सकता है आम पब्लिक को इससे? एक तो इनके पास लाइसेंस नहीं है। सबसे बड़ी चोरी तो ये है, सरकार के साथ चोरी कर ली इन्होंने, सरकार से कोई परमिशन नहीं ली। फिर दूसरी बात ये है, जब आपने परमिशन नहीं ली तो आप किसी खाद्य पदार्थ को कैसे तैयार कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं?
फिर ये कैंडी का काम कर रहे हैं साथ में दोनों फैक्ट्री वाले, जिसमें प्योर स्क्रीन का माल ये तैयार कर रहे हैं, जो कि बच्चों को और आम आदमियों को खाने के लिए बहुत ज्यादा स्वास्थ्य का नुकसान होगा, जिससे बीमारियां फैलेंगी। और पानी की क्वालिटी में भी सवाल उठता है इसमें। पानी की क्वालिटी में भी सवाल उठता है। तो वो बर्फ तो लोग पी रहे हैं बाहर। हाँ, जब इन्होंने सरकार से परमिशन ही नहीं ली तो वो तैयार कैसे कर सकते हैं? बिना परमिशन से तो तैयार ही नहीं हो सकती है जी। हम प्रशासन को कह रहे हैं, अधिकारियों को मौके के कह रहे हैं, वो सुनने के लिए तैयार नहीं। अब कैसे होगा ये काम? क्या मांग करते हो जी प्रशासन? मेरी तो प्रशासन से यही मांग है, जो मैंने पहले कह चुका हूं आपको, भी दोनों फैक्ट्रियों को सील किया जाए, कानूनी कार्रवाई के तहत सील किया जाए, और इनको पर डे 5,000 के हिसाब से फाइन किया जाए। ठीक है जी, ये मेरी आपसे विनती है, आपके चैनल के माध्यम से अधिकारियों को भी विनती है, इस पे तुरंत कार्रवाई करें। दोस्तों, इस मामले को लेकर जब हम पॉल्यूशन विभाग एसडीओ साहब जो हैं सतीश कुमार जी, उनके पास गए, उनसे बयान लेना चाहा तो उन्होंने यह कहते हुए टाल दिया कि बयान तो आरओ साहब यानी कि रेवेन्यू अफसर जो है वो दे सकता है जी, मेरे से सीनियर है। लेकिन उन्होंने दोबारा फिर हमें 2 दिन बाद बुलाया कि आप आ जाइए और आप आरओ साहब का बयान जो है वो दर्ज कर लीजिएगा। तो आज जो है हम खुद गए हैं, हमारी पूरी टीम गई है वहां आरओ साहब के ऑफिस में, लेकिन जो समय हमें दिया गया था उस समय ना तो एसडीओ साहब और ना आरओ साहब, दोनों में से कोई भी अधिकारी जो है वो कैमरे के सामने आते हुए बचते नजर आए। क्या कहा एसडीओ साहब ने जब हमारी फोन पर बातचीत हुई कि हम लोग जो है आपके ऑफिस में बैठे हैं, आपने हमें समय दिया था लेकिन यहां पर जो है अभी कोई भी उपलब्ध नहीं है, तो एसडीओ साहब ने यह हवाला देते हुए कि आरओ साहब जो है वो डीसी साहब के साथ मीटिंग में है, हो सकता है उनका समय लग जाए। लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारी नजरों में आया, एसडीओ साहब खुद बचते हुए नजर आए हैं। ये प्रशासनिक जांच का विषय है। तो डीसी महोदय जो कैथल से हैं और सीएम हमारे नायब सिंह सैनी, उनसे प्रार्थना है कि तुरंत जो है एक्शन कड़े से कड़ा लिया जाए। आरोप लगाने वाले जो आरटीए जिसने लगाई है व्यक्ति ने, उसका आरोप क्या बिल्कुल सही है? तो ये जांच का विषय है जी। तो तुरंत जो है कार्रवाई होनी चाहिए, इन फैक्ट्रियों के ऊपर लगाम लगनी चाहिए। ये मीठा जहर बेचने वाली फैक्ट्रियां तुरंत बंद होनी चाहिए। एसडी साहब, आरओ साहब 1 बजे निकले हैं क्या यहाँ से? है जी, भाई मैं फील्ड में हूँ। आरओ साहब गए थे बीच ऑफिस कितना टाइम मीटिंग थी, मुझे एग्जैक्ट जानने का भारत की थी। नहीं मैं तो दफ्तर में ही बैठा हूँ सर। कह रहे भी 1 बजे लिखड़े, मैं 12 बजे तो मन नहीं आपका फोन करा था, मैं उसी टाइम में आ जाता आरओ साहब से मिलने उस टाइम ही आके। मैं तो क्यों दुकान पे यार एकदम तो, लेकिन मैं बताया 12 दिन की मीटिंग थी डीसी ऑफिस में। मैं वहाँ से कितने व्यापारी होंगे ये नहीं बताओ। आपने तो मेरे से 1:30 बजे का सर टाइम दिया था, मैं तो शाम में आया। भाई ने कोई थी 12:30 बजे मीटिंग है, उसके बाद टाइम आधा घंटे में फ्री है, उसके 1 घंटे में फ्री है, उसके है 2 घंटे लास्ट में अंदाजा थोड़ी हो है, हाल आधा पौना घंटा फ्री हो जा रहा है। ये बताओ टाइम दे जाने तो है नहीं, मान लो कि आप उससे टाइम पा बैठ जाओगे। इसी लड़ा चलना चाहे आप तो जो मैंने किरा किया कर दिया आपको भ्रष्टाचार। नहीं अत्याचार नहीं भाई साहब। हाँ तो टाइमिंग तो यही है ना, मैंने बता दिया डीसी ऑफिस मीटिंग में क्या था, शाम हो जाए फिर क्या करोगे? फिर ऐसे काम होगा मीटिंग आ गई। फिर मैं खबर ऐसी चला देता हूँ जी, बिना बयान के। यही है फिर तो, वो आपकी मर्जी है तो जी। खबर ही चलानी है जी। हाँ वो आपकी मर्जी है। हाँ ठीक है साहब।